आज एक बार फिर से निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा और तीसरे दिन लगातार निफ्टी 25,000 के लेवल्स के रेजिस्टेंस ले रहा है और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल 25,000 के लेवल्स को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा? आपको जो भी लेवल्स आप व्यूज हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपनी व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और उसके पहले 3 दिन से निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, जैसा हमें एक्सपेक्टेड भी था और हम वेट भी कर रहे थे। और फाइनली 10 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते थे, बट अगली ही कैंडल निफ्टी ने रेड बनाई। सो हमारे को निफ्टी ने एज सच कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि हाँ, जो उसने ब्रेकआउट दिया है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। तो जिस वजह से हमने वहाँ पर कुछ भी कॉल या पुट बाय नहीं किया और उसके बाद दिन भर निफ्टी एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। यहाँ पर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, बट अगेन निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करता है और फाइनली निफ्टी ने उसी रेंज के बीच में जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही दिन भर एक रेंज बनाता रहा, ना उसके हाई को ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, क्योंकि कल आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और हो सकता है दिन भर प्रीमियम मीटिंग चले, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि 12:30-1 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। बट बैंक निफ्टी दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि आज की निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। बैंक निफ्टी आज दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, लेकिन निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 25,000, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,909, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25,000 एज अ रेजिस्टेंस, 24,909 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी आधा पौन घंटा एक रेंज बनाए, जितना भी प्रीमियम चल रहा हो वो सारा प्रीमियम डिके हो और उसके बाद 10:30-11 बजे के आसपास निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे और उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस जो 25,000 का रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाए और 25,100 के लेवल्स भी ब्रेक करे। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, और तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, फिर वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर वहाँ पर एक रेंज बनाता है और उसके बाद निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,888 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था। सेकंड टारगेट रह सकता है 24,836 के आसपास और नीचे का और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,800 के आसपास। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और फिर हमारे सपोर्ट के पास एक रेंज बनाना शुरू किया, उसके बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। आज निफ्टी दिन भर एक फ्लैट मोड में ट्रेड कर रहा था। अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, क्योंकि 25,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठेंगे उनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है।
लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने अगर यहाँ से एक फॉल दिखाया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी 25,000 के पास या उसके ऊपर, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, बिकॉज जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर कॉल बाय करके गए होंगे ओवरनाइट, क्योंकि आज फेड का आउटकम भी आना है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा निफ्टी कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर फेड का आउटकम पॉजिटिव रहा तो हो सकता है निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे, यहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन करे और उसके बाद एक बहुत अच्छी 100-150 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग दिखाए और हो सकता है निफ्टी 25,100 के लेवल्स भी टच करे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास एक गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, 15-20 मिनट वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, फिर एक रिकवरी दिखाए और उसके बाद जब निफ्टी हमारी पहली 15 मिनट कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।